औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िया रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िया रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ का टीचर मोहम्मद रमज़ान शाहिद, क्लास 9th और चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज 9.3 हम कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको इसका 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना सिखाया गया था कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएं P और Q कोई भी, उन दोनों का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए ये फार्मूला आपके सामने था कि दोनों के जो x एलिमेंट्स हैं उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, फिर उन दोनों के y एलिमेंट्स को ऐड करके उनको 2 पे डिवाइड्स। इस तरह जो 2 एलिमेंट्स आपके पास मिलेंगे वो एक पॉइंट पूरा जो मिड पॉइंट कहलाएगा। और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये आपके पास वर्ड्स प्रॉब्लम है। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा इसकी स्टेटमेंट को समझना होगा कि स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ जो आपको गिवन है और क्या रिक्वायर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें गिवन क्या है। गिवन आपके पास स्टेटमेंट के मुताबिक है कि 3 आपको पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो अब उसका क्वेश्चन ये है, रिक्वायर ये कहता है कि वो जो तीनों पॉइंट्स हैं इनसे बनने वाले एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल और इसके 3 वर्टिसेस हैं P, Q और R। जो इसका हाइपोटेन्यूस है P और R, उन दोनों का मिड पॉइंट M जो है वो इसके तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब हम अपने उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ चुके हैं कि हमने इसके अंदर फाइंड क्या करना है कि एक तो इसके हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद फिर इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम, P, Q, QR और RP का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करने के बाद फिर हमने ये करना है कि इसका मिड पॉइंट का जो डिस्टेंस है M से Q, M से R और M से P, इन तीनों डिस्टेंस को हम फाइंड करेंगे। तो हम देखेंगे तीनों के आंसर अगर सेम है तो इसका मतलब है कि वो इक्वल डिस्टेंट हैं। अगर तीनों का आंसर सेम नहीं है तो वो इक्वल डिस्टेंट नहीं कहलाएंगे। तो आइए ज़रा क्वेश्चन पे देखते हैं हम कि सबसे पहले हमारे पास पॉइंट थे P -2 5, Q 1 3, R -1 0। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैच करने से ट्रायंगल हमारे पास बनी है राइट ट्रायंगल PQR। अब जो PQR ट्रायंगल है सबसे पहले हमने ये प्रूफ करना है क्या ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है या नहीं। उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले इसमें PR फाइंड करेंगे, फिर PQ फाइंड करेंगे, फिर QR हम फाइंड करेंगे। ये आपके सामने जो किया गया है, ठीक है। PR है, PR के अंदर P और R इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड किया हमने। क्यों, कौन सा कि -1 और -2, ये माइनस और ये माइनस फार्मूले वाला जो था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +2। इसी तरह इसका y एलिमेंट जो था ये आपके पास y2 है 0 और ये आपके पास y1 है 5। अब इन दोनों का डिस्टेंस तो -5 आ गया, उधर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, दोनों को ऐड किया 26 का स्क्वायर रूट। अब 26 का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आपके पास डेसिमल पॉइंट में आता है, जो कि डेसिमल पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं है हमें, उसी तरह रेडिकल फॉर्म में इसको रहने दें। अब उसके बाद हम दूसरी साइड इसकी फाइंड करते हैं। डिस्टेंस है PQ, कौन सा, पहले हमने फाइंड किया P और R का, अब हम फाइंड कर रहे हैं PQ, ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। इस डिस्टेंस के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक P और दूसरा Q। अब इसमें भी वही सेम चीज़ है कि 1 फिर -2 और माइनस फार्मूले वाला क्या बन गया +2, 1 और 2 3। इसी तरह 3 - 5 क्या बन गया -2। इन दोनों का स्क्वायर लिया तो स्क्वायर लेने के बाद ऐड किया 13 स्क्वायर रूट आ गया। अब इसी तरह हमने फाइंड करना है RQ, ये डिस्टेंस R और Q ये जो उसका एल्टीट्यूड है, इन दोनों का डिस्टेंस उसी डिस्टेंस फार्मूले के तहत हमने फाइंड किया। तो इसके अंदर RQ क्या था आपके पास, ये आपके पास x2 y2, ये x1 y1, क्यों आपके पास है RQ, यानी कि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, इसलिए हम इसको x2 y2 कहेंगे, x1 y1। x2 आपके पास है 1
और x1 आपके पास है -1 और ये फार्मूले वाला -1 दोनों मल्टीप्लाई होके +1 आ गए, 1 और 1 2। इसी तरह y2 आपके पास 3 है और y1 0 है, 3 - 0 माइनस उसका क्या बन गया 0। तो अब उसके बाद क्या था आपके पास 3 और 0, ये इसका माइनस का साइन है, ये 3 में 0 को माइनस करेंगे तो 3। अब 2 का स्क्वायर लिया 4, 3 का 9, दोनों का ऐड किया 13 स्क्वायर रूट। ये दो साइड्स आपकी इक्विवेलेंट साइड्स आ गई हैं, ये और ये। अब हमने इसको प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या था कि उसका जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल, यानी कि दोनों का स्क्वायर, दोनों का फिर सम और ऊपर उसका स्क्वायर रूट कौन सा था, क्योंकि इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट हम ले लिए, दोनों का ऐड किया 26 स्क्वायर रूट बन गया, जो कि 26 स्क्वायर रूट आपके पास पी आर इसके था, वो किसके इक्वल आ गया, इस 26 स्क्वायर रूट के। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, इसकी पी आर की वैल्यू पी क्यू की क्यू आर, अब उसको हम प्रूफ कर रहे हैं कि क्या वाकई वो आपके पास है, उसके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है या नहीं। आप देखिए दोनों साइड्स आपके पास इक्वल आ गई हैं इससे। अब हमें साबित तो ये हो गया है कि वाकई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब हम फाइंड कर रहे हैं इसका ये मिड पॉइंट एम जो है, एम पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स आर और पी, ये दोनों यूज होंगे, आर और पी। अब हमने इसके अंदर मिड पॉइंट वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला जो था x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब इसमें देखें आपके पास है r और p, ये दो पॉइंट्स हैं, यानी कि आपके पास r ये x1 y1 x2 y2 -1 -2 आ गया। उसी तरह फिर आपके पास ये 5 और 0 आ गया, उन दोनों को ऐड किया -1 -2 -3 आ गया, 5 और 0 5/2 आ गया। अब आपके पास मिड पॉइंट तो आ गया -3/2 और 5/2। अब हमने जो मिड पॉइंट फाइंड किया है, अब जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी कि ये मिड पॉइंट इसके वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए m का r तक डिस्टेंस फाइंड करेंगे, m का p तक और m का q तक। सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड किया है इसमें m का r तक, ठीक है, m r डिस्टेंस जो था, m r में आपके पास देखें ये r जो है वो x2 y2 और m वाला आपके पास x1 y1 कहलाएगा। अब इसी तरह हमने उस फार्मूले में अप्लाई किया -1 -3/2, फिर इसी तरह आपके पास 0 5/2, उन दोनों को ऐड किया। अब 3 में से 2 को माइनस किया 1/2, उधर 5/2 एज इट इज। अब इसका स्क्वायर जब हमने लेना है, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में नोमिनेटर का अलग होता है, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4। इसी तरह 5/2 में से भी नोमिनेटर इसका 5 है और डिनोमिनेटर 2 है, 5 का अलग 2 का अलग, 25/4। अब इन दोनों को एलसीएम लेके हम सॉल्व करें, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो इनको सिंप्लीफाई हम इजीली कर सकते हैं। डायरेक्ट ही 25 + 1 26/4। अब इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, 26 का स्क्वायर रूट तो फाइंड नहीं कर सकते, वो डेसिमल पॉइंट में आएगा, उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं, जस्ट हमें 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 4 का क्या, क्योंकि वो 1/4 है इसलिए उसका स्क्वायर रूट 1/2 साइड पे निकल गया। अब यही फार्मूला दोबारा फिर हमने एम पी पे अप्लाई करना है, डिस्टेंस फार्मूला एम और पी इन दोनों डिस्टेंस से। अब एम आपके पास यही फार्मूला है और पी आपके पास ये है। अब इसको भी उसी तरह हम सॉल्व करेंगे, सेम वही चीज़ है कि -2 + 3/2 है, दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर कोई नहीं है, डिनोमिनेटर 1, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। 2 को डायरेक्ट इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। इसी तरह 2 को इस 2 पे हम डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। वो 1 जो है नोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा। फिर -4 और 3 को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/2। सेम यही चीज़ इसके साथ भी है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कोई नहीं है, जिसका कोई डिनोमिनेटर उसका 1 होता है। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। 2 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को इस 2 पे डिवाइड किया तो 1 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 10 में से 5 को माइनस किया तो 5 आ गया, 5/2 उधर -1/2, दोनों का स्क्वायर लिया, 1 का अलग 2 का अलग 5 का अलग 2 का अलग, 1/4 25/4। अब सेम ये चीज़ आपके पास यही बन चुकी है कि इन दोनों का जो स्क्वायर हमने लिया था, स्क्वायर लेके इसके अंदर ये चीज़ भूल गई, तो दोनों का स्क्वायर
ले लिया, लेने के बाद दोनों को ऐड किया कि 25 + 1 26/4, सेम वही चीज़ कि 26 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, उसको डायरेक्ट वैसे रहने दे, 1/4 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 1/2। अब आपके पास दो इसकी साइड्स मैंने फाइंड कर दी हैं आपको, एक MR और MP। अगर दो साइड्स उसकी इक्वल हैं तो तीसरी साइड भी उसकी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी, उसका भी आंसर यही 1/2 26 स्क्वायर रूट आएगा, जो कि आपने खुद फाइंड करनी तीसरी साइड इसकी। तो इस तरह जब आपके पास तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, MP, MQ और MR तीनों इक्वल डिस्टेंट हो जाएंगे, तो इससे प्रूफ ये होगा कि जो मिड पॉइंट M ऑन हाइपोटेन्यूस है वो इक्वल डिस्टेंट है फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन आपके पास है 2, 4, 5 और 6 सेम इसी तरह। उसके लिए सबसे पहले तो स्टेटमेंट को समझना पड़ता है कि स्टेटमेंट के अंदर क्या चीज़ बताई गई है, उसको उर्दू ट्रांसलेट करें। करने के बाद उसमें देखें गिवन क्या है, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर उसके बाद हमने उसका रिजल्ट क्या देना है। तीन चीज़ें, तीनों चीज़ों को इसमें से सेपरेट कर लें, करने के बाद उसको सीक्वेंस वाइज आप सॉल्व करते जाएं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इन सब क्वेश्चंस में दो ही फार्मूले यूज़ होने हैं, या तो मिड पॉइंट वाला फाइंड होगा या फिर इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। दो ही फार्मूले इसमें अप्लाई होंगे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट फिर अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे।